अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे न्यूरोपैथी के बारे में। अगर आपके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, बैठे बैठे उनमें चूंटियों के चलने जैसा एहसास होता है, हाथ पांव की नसों में अकड़न और दर्द महसूस होता है, हाथ पांव में जलन सी होती है, तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो हमारे जिस्म में न्यूरोपैथी को जाहिर करती हैं। और अगर आप या आपका कोई फैमिली मेम्बर इस मसले का शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज आपको 5 ऐसी ज़बरदस्त खाने पीने की चीज़ें बताएंगे जिनसे आपको इन आसाबी मसाइल को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। काजेज़ ऑफ न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मसला अक्सर दफ़ा शुगर के मर्ज की वजह से हो जाता है, क्योंकि अगर शुगर ज़्यादा रहे तो आसाबी खुलिये डैमेज हो जाते हैं, उनमें सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व फंक्शंस खराब हो जाता है और डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। या कुछ खास वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हो सकता है, या फिर किसी इंजरी की वजह से नर्व डैमेज हो जाने से न्यूरोपैथी का मसला हो जाता है। या फिर बाज दफ़ा ये मसला एनीमिया यानी जिस्म में खून की कमी से भी हो जाता है। वैसे अक्सर देखने में आया है कि काफ़ी लोग इस मसले को मामूली बीमारी समझ के टाल देते हैं और अपना बर वक्त इलाज नहीं कराते। याद रखें, अगर न्यूरोपैथी के मसले पे आप तवज्जो नहीं देते, इसका इलाज वक्त पे नहीं कराते, तो ये मसला हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाता है और इसकी वजह से फिर हमारे रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किल होने लग जाती है। जैसे कि चलने फिरने में मुश्किल होती है, उठते बैठते दर्द महसूस होता है, या इवन इसकी वजह से रात को सोते हुए हाथ पाँव में खिंचाव और सुन्न होने की वजह से नींद भी सही नहीं आती और हम आराम सही से नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनके खाने से हम न्यूरोपैथी को रोक सकते हैं या उसे इलाज करके ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, फ्लैक्स सीड्स। पहले नंबर पे जो खुराक हम रिकमेंड करेंगे वो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज हैं। अलसी के ये छोटे छोटे बीज हमारे पूरे आसाबी निज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। अलसी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमने इसे पहले नंबर पर रखा है? अलसी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स आसाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारे ख़राब आसाबी खुलियों की मुरम्मत करने और नए खुलिये बनाने में हेल्प करता है। ये नर्व सेल्स को हेल्दी कर देते हैं और साथ में इसकी वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून का बहाव भी बेहतर हो जाता है, जिससे ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन खुलियों में सही से पहुंच पाती है, जिससे कमज़ोरी दूर हो जाती है। इसमें ओमेगा 3 की किस्म अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड होता है, जो आसाबी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। इससे आसाबी खुलियों में सोजिश कम हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व डैमेज में कमी आ जाती है। अलसी के बीज को अपनी खुराक में शामिल करने के लिए बेहतर है आप अलसी के बीजों को भून कर इस्तेमाल करें। इसे ड्राई रोस्ट करके पीस लें या ग्राइंड करके पाउडर बना लें और इस पाउडर को किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें और फिर इस पाउडर में से रोज़ाना सिर्फ आधे से 1 पूरा चम्मच दिन में 2 दफ़ा लेने से न्यूरोपैथी के मसाइल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। इसे आप वैसे पानी या दूध के साथ भी पी सकते हैं या फिर इसे ओट मील या दही में मिला के भी खा सकते हैं। इसे आपको जैसे पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, टर्मरिक। न्यूरोपैथी के मसले के लिए दूसरी बेहतरीन चीज़ आप हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में एक ज़बरदस्त कंपाउंड करक्यूमिन पाया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और इसकी ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियों की वजह से जिस्म में हर किस्म की सोजिश कम करने की सलाहियत रखता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से आसाबी खुलियों में ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो जाता है, फ्री रेडिकल से होने वाला नुकसान कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी की अलामात में काफ़ी कमी आ जाती है। हल्दी पे कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं कि इसका करक्यूमिन न्यूरोपैथी की वजह से होने वाले दर्द में भी कमी कर देता है और साथ में ये आसाबी निज़ाम के काम को बेहतर कर देता है। हल्दी का इस्तेमाल करने के लिए आप इसे दूध में या पानी में मिला के पी सकते हैं या इसके एक्सट्रैक्ट करक्यूमिन के कैप्सूल भी मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे पानी या दूध में मिला के पीना चाहते हैं तो 1 चम्मच हल्दी को 1 गिलास पानी या दूध में मिक्स कर लें और ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च शामिल कर लें। काली मिर्च का पेपरिन हल्दी के जज्ब होने के तनासुब को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। और अगर आप चाहें तो अपना शुगर लेवल देखते हुए इसमें शहद टेस्ट के लिए शामिल कर सकते हैं।
हल्दी, काली मिर्च और शहद को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इन्हें रोजाना सोने से पहले पी लें। इस तरह से हल्दी रोजाना पीने से आपको न्यूरोपैथी के मसले में आहिस्ता आहिस्ता आराम मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, जिंजर। तीसरे नंबर पे जबरदस्त चीज, आप जिंजर यानी अदरक इस्तेमाल करें। अदरक न्यूरोपैथी की काफी अलामात को कम कर देती है। अदरक में जिंजिरोल नाम का एक जबरदस्त कंपाउंड होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां होती हैं, जिनकी वजह से सोजिश में कमी आ जाती है। न्यूरोपैथी में बहुत फायदा मिलता है। ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करके आसाबी तनाव और दर्द को कम कर देता है और एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। न्यूरोपैथी के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका अदरक वाला पानी पीना है। इसके लिए आप अदरक का एक टुकड़ा लें, उसे अच्छे से पीस लें या बहुत ही बारीक काट लें और फिर उसमें से सिर्फ 1 चम्मच लेके उबलते हुए 1 कप पानी में डाल दें। इसे आप दरमियानी आंच पे कुछ देर के लिए पकने दें और जब ये कुछ उबल जाए तो इसमें 1 छोटी इलायची पीस के डाल दें। उतार के छान के चाय की तरह पी लें। इस तरह अदरक का पानी दिन में 2 दफा खाना खाने के बाद पीने से आसाबी कमजोरी, हाथ पैर का सुन होना, उनमें चूंटियों के चलने जैसा एहसास होना कम हो जाएगा और दर्द और अकड़न में भी कमी आ जाएगी। नंबर 4, मैग्नीशियम रिच फूड्स। चौथे नंबर पे आपको हम ऐसे खाने बताते हैं जिनमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है, जो आसाबी कमजोरी को खत्म करने में बहुत हेल्प करता है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे आसाबी खुलिये के सही काम करने और उसकी ओवर एक्साइटेशन को कम करने में मदद करता है। इस मैग्नीशियम की वजह से हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है, जो कि न्यूरोपैथी की एक बड़ी वजह है। इसकी वजह से हमारे जिस्म में मसल्स सही काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आसाबी कमजोरी, दर्द और खिंचाव में कमी आ जाती है। मैग्नीशियम से भरपूर खानों में सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक वगैरह है या शलजम में होता है। बादाम और काजू में काफ़ी होता है। इसके अलावा सीड्स में, कद्दू के बीज में मैग्नीशियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा ये होल ग्रेन्स जैसे किनवा और ब्राउन राइस में काफ़ी होता है। डार्क चॉकलेट और एवोकेडो में होता है। इन चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ रोज़ाना अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें। नंबर 5, विटामिन बी रिच फूड्स। हमारी लिस्ट के आखिर में और मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी है कि अगर आप न्यूरोपैथी को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐसे खाने ज़्यादा खाएं जिनमें बी विटामिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन बी विटामिन में विटामिन B1, B6 और विटामिन B12 शामिल हैं और इन्हीं की वजह से हमें न्यूरोपैथी में फ़ायदा मिलता है। ये सारे विटामिन हमारे जिस्म में नर्व फंक्शंस को बेहतर करने और नर्व डैमेज को रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। विटामिन B1 की वजह से हमारे आसाबी खुलियों को ताकत मिलती है, आसाबी कमज़ोरी दूर हो जाती है। विटामिन B6 आसाबी खुलियों में सोजिश को कम करता है और विटामिन B12 आसाबी खुलिये के ऊपर जो कवरिंग होती है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, उसे रिपेयर करने में मदद करता है और डैमेज खराब खुलियों को ठीक करता है। इसलिए बी विटामिन से भरपूर खाने आपको अपनी खुराक में लाजिम शामिल करने चाहिए। इन खानों में दूध, पनीर, दही, मुर्गी, मछली, चने, पालक और सूरजमुखी के बीज वगैरह शामिल हैं। इन सभी में बी विटामिन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ में बोनस के तौर पे अगर आपको मुख्तसर मगर मुकम्मल डाइट प्लान बताया जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले नाश्ते में आप होल ग्रेन सीरियल्स के साथ दूध या दही खाएं या फिर मुट्ठी भर बादाम, अखरोट या मखाने खा सकते हैं। इस तरह दोपहर के खाने में पालक, नट्स, शिमला मिर्च और चने से बनी हुई सलाद खाएं और साथ में बाकी जो खाना खाते हैं वो खा सकते हैं। और अगर रात की बात करें तो आप चिकन या फिश के साथ किनवा या ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। ये सब खाने वो हैं जिनमें विटामिन बी की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है और इसी वजह से ये आपकी नसों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इस तरह जो बताया है उसी तरतीब से खाएं, आपको जैसे अच्छा लगे आप खा सकते हैं। कोशिश करें ऐसे खाने ज़्यादा खाएं जिनमें बी विटामिन के साथ मैग्नीशियम और ओमेगा 3 ज़्यादा मिलते हैं। इससे नर्व फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, हाथ पैर सुन्न होना कम हो जाते हैं, उनमें दर्द और खिंचाव में कुछ ही दिनों में बेहतरी आ जाती है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।